कुबेर को धन संपत्ति के देवता के रूप में सभी जानते हैं, परंतु उनके पूर्व जन्मों की कथा बहुत कम लोगों को पता होगी। शिव पुराण के इस प्रसंग में सुनिए किस प्रकार मंदिर में चोरी करने वाले एक चोर ने जाने अनजाने किए गए अपने कर्मों के कारण कुबेर के पद को प्राप्त करने के साथ साथ भगवान शंकर के समीप स्थान भी प्राप्त किया। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। गुणनिधि अपने नाम के विपरीत बहुत ही दुराचारी और उद्दंड था। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर यज्ञदत्त ने उसे त्याग दिया। घर से निकलने के बाद वह कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन मंदिर से चढ़ावा चुराने के उद्देश्य से वह शिव मंदिर में गया। उसने वहां अपने कपड़ों को जलाकर उजाला किया, मानो भगवान शंकर को दीपदान कर रहा हो। उसको चोरी के अपराध में पकड़ा गया और मृत्युदंड दिया गया। अपने बुरे कर्मों के कारण उसे यमदूतों ने बांध लिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी धार्मिक कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। आइए बिना समय गंवाए सुनते हैं आगे की कहानी कुबेर जी महाराज की। लेकिन शिव के गणों ने वहां आकर उसे क्षुधा लिया। भगवान शंकर के गणों के साथ रहकर उसका मन शुद्ध हुआ। अंत में वह उन्हीं शिवगणों के साथ शिवलोक चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके उमा महेश्वर की सेवा करने से पुनर्जन्म में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र बना। कलिंगराज ने अपने पुत्र का नाम दम रखा। वह हमेशा शिव की आराधना में लगा रहता था और बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। युवा अवस्था को प्राप्त होने और पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि उनके गांव के आसपास जितने भी शिवालय हों वहां बिना किसी सोच विचार के सदा दीप जलाना चाहिए। राज्य के सभी आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अर्जित की और मृत्यु के पश्चात अलकापुरी के स्वामी हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व जन्म में महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हुआ और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव के प्रभाव को जानकर वह शिव की नगरी काशी गया और वहां 11 रुद्रों का ध्यान करके अनन्य भक्ति और स्नेह के साथ तन्मयता से शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। वर्षों तक ऐसे तपस्या करने के बाद वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न मन से अलकापति कुबेर को देखा और कहा, अलकापति, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देने को तैयार हूं। तुम अपनी मनोकामना बताओ। यह वाणी सुनकर कुबेर ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा, उनको भगवान शिव सामने खड़ी ढीढिये दिखाई दिए। वह प्रातःकाल के सूर्य जैसे हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजवान थे और चंद्रमा उनके मस्तक पर चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के ऐसे तेज से कुबेर की आंखें बंद हो गईं। कुबेर अपने नेत्र बंद कर अपने मन में विराजमान भगवान शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। यही मेरे लिए सबसे बद्धा वर है। मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए। कुबेर की यह बात सुनकर उमापति ने अपनी हथेली से उनका मस्तक छूकर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि की शक्ति मिल जाने पर यजदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोली और उनकी नजर देवी पार्वती पर पड़ी। देवी को देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान के समीप यह सर्वसुंदरी कौन है? इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बढ़ा है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सब कितना अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहकर देवी की तरह घूर घूर कर देखने लगा। इस प्रकार वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। इस पर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी तरफ देखकर क्या बकवास कर रहा है? देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, उमा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें दुष्ट दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी अपार तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है।
देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव कुबेर से बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य ही तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारा स्नेह बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर इनके चरणों में गिर जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह कुबेर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी निर्मल भक्ति सदैव बनी रहे। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती के साथ अपने धाम चले गए। इस प्रकार कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी उनका निवास स्थान बना।